बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपसे वादा किया था कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो पाकिस्तान की जो अजीब जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार की जो फ़िज़ा बन गई है उसके हवाले से आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। उस ज़िमन में आज की जो वीलाग के अंदर कुछ नुकात जो है जो ज़रूरी हैं वो बयान करना। पहला नुक्ता ये है कि एक तो स्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो उनकी तरफ से बनाए गए जो ख़ास ग्रुप्स हैं वो अपनी पहचान कराने में मसरूफ़ हैं, और इसी तरीके से हमेशा की तरह इंतहाई अफसोस के साथ बहरहाल ये बात कहना पड़ रहा है कि हमारी जो बिकाऊ मीडिया है वो भी जो है वो झूठ को प्रमोट करने में मुकम्मल तौर पे मसरूफ़ नज़र आती हैं। बहुत कम ऐसे शायद मीडिया चैनल्स हैं कि जो सच बयान करने की हिम्मत रखते हों और सच को बयान करते हों। बहरहाल इस अजीब सी जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा के अंदर वो पार्टियां कि जिनका वजूद स्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत हैं, वो अपनी हक़ अदा करने के लिए मैदान में नज़र आती हैं। जैसे MKM के 2 धड़े अभी तक जो है वो मैदान के अंदर इमरान ख़ान को बुरा भला कहने और इसी तरीके से इमरान ख़ान की जमात जो है उसके मुताल्लिक़ बयानात देने में नज़र आ रही है। एक जो है फ़ारूक सत्तार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और साथ ही मुस्तफ़ा कमाल भी जो है इसमें पीछे नहीं हटे। अगरची सियासी जो उनकी मंशूर हैं वो मुख्तलिफ हो, अगरची अगराज़ व मक़ासिद मुख्तलिफ हों, मफादात मुख्तलिफ हों, लेकिन इस नुक्ते पे दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने आप को बुज़ुर्ग सियासतदानों में शुमार करने वाले ज़रदारी साहब भी जो है मैदान में उन्होंने भी कदम रखा है, और वो भी मैदान में आए हैं। और हमेशा की तरह इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो मर्ज़ी से कदम रखने वाली शख्सियत जो है फजल रहमान, वो भी मैदान में आए हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से हक़ अदा करने की कोशिश की है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल जो है वो भी अपनी तरफ से हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से हम ग़ुलामी का हक़ अदा कर सकें। बार सारे के सारे मसरूफ़ हैं। बताया जाए कि किसी तरीके से जनाब अगर जी PTI के जो सफ़े अव्वल के जो लीडरान हैं वो सब बयान कर रहे हैं कि ये जो जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ वाली जो सियासत है वो हमारी नहीं है। ये हमारी रैलियों के अंदर कुछ शरपसंद अनासर आते हैं और वो रैलियाँ ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये हर जगह होता है, ये पाकिस्तान के अंदर माजी में होता है और हो रहा है, और इसमें एक ख़ास तबका जो है उन्हें बाकायदा जो है वहाँ पर भेजा जाता है, और वो ये कार्रवाई करके फिर उसके बाद बड़ी महारत के साथ उस इंतशार के मौके की वीडियोज़ बनाकर वो भी फ़ेस टू फेस हर बंदे की जनाब वो चेहरे की बाकायदा दक़ीक़न वीडियो बनाया जाता है कि जनाब ये चेहरे हैं, और एक बाकायदा बड़े महारत के साथ पूरे उस रैली को, पूरे उस एहतिजाज की जो इज्तिमा है उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से वो सारे के सारे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे जो आज की वीलॉग के अंदर जिस बात को मैंने यहाँ पर बयान करना है, जिस बात की वजह से मैं, अगरचे बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जैसे पाकिस्तान की तूल अर्ज़ के जो ख़बरें आ रही हैं कि हर तरफ जो है वो इंतशार की फ़िज़ा बनी हुई है, और शायद सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ वो जो हम कुछ अरसा पहले हम फरियाद करते थे कि इंडिया ने कश्मीर के अंदर जनाब वो इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी है,
अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में इस सर्विस को मुअत्तल करना पड़ा है, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि एक अवामी मकबूल तरीन शख्सियत को जब आप इस अंदाज़ में उठाएंगे और अदालतों पर प्रेशर डाल के उसे जो है मुजरिम करार देंगे और उसकी ज़िंदगी का जो मुख्तलिफ जो है जो सहाफ़ती बरादरी है या जिन्होंने इस हवाले से तहक़ीक़ किया है, अल-क़ादर यूनिवर्सिटी के बारे में जिन बंदों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन कदम था, उस अच्छे कदम को और जुर्म करार देकर उसको जो है वो बाकायदा उनके ऊपर उस जुर्म को बाकायदा उनके साथ मंसूब कर दिया है और उस जुर्म के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के तौल अर्ज़ में जो कि इंतशार की फ़िज़ा बनी, उसकी वजह से इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल करना पड़ा है। और उसमें के बारे में भी अभी कहते हैं कि अभी यानी नहीं पता कि कब तक ये सिलसिला जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी मुद्दत का भी तयन नहीं हो सकता है अगर हालात कंट्रोल में आए तो कुछ दिनों के बाद सर्विस जो है बहाल हो जाए, नहीं तो फिर इसी तरीके से लगा रहेगा। इसी तरीके से जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो व्हाट्सअप है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, इसी तरीके से जितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनके दस्तरस है उन सब को भी इन्होंने बंद कर दिया है। जैसे जो है वो इसी तरीके से मुख्तलिफ जो नशरियाती उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाली जो साइट है, ये आपका यूट्यूब जो है, इन सब को जो है तकरीबन एक लिहाज से बंद किया गया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस दरमियान इन तमाम ख़बरों के बावजूद कि जो ये कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो बयान होनी चाहिए, लेकिन मैं आज की जो जिस वीलाग ने मुझे झंझोड़ा है और ख़ुदा जानता है कि मैं यानी एक मजबूर ज़हनी तौर पे मजबूर होकर मैंने ये फ़ैसला किया कि इस पे बोलना हर बंदे का फ़र्ज़ है, हर बंदे को बोलना चाहिए कि एक वीडियो में जो है शायद आपके सामने रखता हूँ, वीडियो आप भी गौर से देखेंगे कि एक ये चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान इस्लामी जो जमहूरी इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की पहली एटमी मुल्क है, एटमी ताकत मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। हमारा इस्लामी क़वानीन इस मुल्क के अंदर जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि है या नहीं है, लेकिन इस्लामी क़वानीन होने चाहिए। और इस्लामी क़वानीन का जो मंबा व मरकज़ है वो कुरान व हदीस है। तो कुरान व हदीस को सामने रखते हुए अगर इंसान कोई मुसलमान ये मंज़र जिन्होंने देखा होगा, यकीनन वो खून के आंसू रोएंगे कि एक जो है वो ख़ातून को, एक जो है वो मस्तूर को, एक जो है वो एक यानी एक कौम की एक बेटी, जवान बेटी को एक पुलिस वाला जो कौम का मुलाजिम है, जो कौम का नौकर है, जो कौम के टैक्सों पे पलता है, वो गिरेबान से इस अंदाज़ में पकड़ के खींचता है कि शायद ये मिसाल आपको कश्मीर के अंदर जो काफिर सिपाही हैं वो भी शायद आपको एलानिया सरेआम इस तरह का मंज़र आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगरची वो अपनी जो अक़ूबत ख़ानों के अंदर बड़े जुल्म करते होंगे, लेकिन मीडिया के सामने, कैमरे के सामने इतनी बड़ी जुर्रत काफिर ने, किसी काफिर ने नहीं की है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शायद इस बुनियाद पर कि कहा गया होगा कि प्रमोशन मिलेगी या फिर कुछ इनामात व इकरामात। आप यकीन करें, खुदा जानता है अंदर से ना एक अजीब सी कैफियत है कि जब से ये मंज़र देखा है बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम किस तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, किस तरफ अपनी कौम को लेके जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। अभी तक के ख़बरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 के करीब जो है पाकिस्तान के वफ़ादार बेटे जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। वो उन्हें शहीद तक यकीनी तौर पे हैं। वो एक मुल्क के लिए निकले हैं और मुल्क में दाखिली तौर पे ख़ुद मुख्तारी के लिए निकले हैं। तो इस जंग की, इस दाखिली आज़ादी की जो जंग है उसमें जो भी हैं यकीनन मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा, शहीद हो चुके हैं। अब उसमें ये मरहला कहाँ तक जाता है और अगर इसको अभी भी जो ताकतवर हलक़े हैं अभी भी इसके ऊपर जो है वो गौर नहीं करेंगे तो बहरहाल जो है शायद मुक़्तदिर क़ुव्वतें जो कल तक कह रहे थे कि हमारे पास
الیکشن کے لیے سیکورٹی دینے کے لیے فوج نہیں ہے. ابھی کی خبریں یہ ہیں کہ تقریباً پاکستان کے طول عرض کے اندر فوج کو بلایا جا رہا ہے اور فوج ہر جگہ جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہنچنے کی امکانات نظر آ رہے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پہنچ رہی ہیں. تو وہ الیکشن کے لیے نہیں تھی، اویلیبل نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی، لیکن اب دستیاب ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے دنیا کے اندر پاکستان کے داخلی جو حالات ہیں وہ ہمارے دشمن، خدا جانتا ہے ہمارے دشمن ہنستے ہوں گے اور وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ اس ملک کے اندر کیا قانون ہے اور اس ملک کے اندر کیا دستور ہے، اس ملک کے اندر انصاف کا کیا معیار ہے کہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ایک بندے کو عدالتی حدود کے اندر، جو ماہرین قانون ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عدالتی حدود کے اندر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن گرفتار کیا جاتا ہے. اور ایک ڈرامائی انداز میں وقتی طور پہ جو مشتعل افراد ہیں ان کی جو ذہنوں کے اندر جو تکلیف ہے اس کو شاید تھوڑا بہت مرہم لگانے کے لیے کوئی اللہ جانے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت غلط ہوا، اور کچھ لحظات کے بعد جناب وہ منصف کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ نہیں، گرفتاری صحیح تھی لیکن طریقہ کار غلط تھا. یہ اللہ جانے، ہم نہیں جانتے یہ معاملات کہاں تک جائے گا اور یہ ملک و قوم کو کس طرف لے کے جائے گی، اور پاکستان کو کیا کچھ ابھی دیکھنا پڑے گا، اور دنیا کے اندر پاکستانی قوم کو مزید کتنا جو ہے وہ رسوا ہونا پڑے گا. اور خدا جانتا ہے کہ پاکستان کی نصیب میں آگے جو ہے یہ ناعاقبت اندیش افراد کی جو فیصلے ہیں اس کا خمیازہ پتہ نہیں کب تک ہمیں بھگتنا پڑے گا. بس یہی دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ.